Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Funlearn by Anuj official YouTube channel. So दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉयज की मेल्स की कट ऑफ को लेके कि भाई कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। सारे डेटा के साथ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, सारे फैक्ट्स को हम यहाँ देखेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि जो आपका फिजिकल है बॉयज का वो चलने वाले हैं 16 तारीख तक, ठीक है। लास्ट जो बॉय है, लास्ट जो लड़का है वो फिजिकल जो होंगे लड़कों के वो हैं 16 तारीख को, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ये बात जरूर पूछेंगे सर कैसे कह रहे हो, कब तक चलेंगे, क्यों चलेंगे। सो यहां पर दिल्ली पुलिस का एक वो नोटिस जिसमें सभी बच्चों की लिस्ट दी गई थी कि किस बच्चे का किस ग्राउंड में किस तारीख को है, वो मैं यहां पर स्क्रीन पे आपके सामने लगा रहा हूं। तो देखिए आप सभी लोग देख रहे होंगे यहां पर कि ये लास्ट जो बच्चा है इसका 44,664वां इसका सीरियल नंबर है और इसका लास्ट 16/7 को फिजिकल है झारोड़ा कला में। इसके बाद गर्ल्स का शुरू हो गया है, गर्ल्स का आ गया है 28 तारीख से भाई गर्ल्स के, ठीक है। तो चलिए अब आपको पता लग गया कि लास्ट 16 तारीख तक है और यह भी पता लग गया कि टिल आपके 16 तारीख तक कितने बच्चे बुलाए जाने थे, 44,664, ठीक है। 44,664 बच्चों को फिजिकल के लिए वो एलिजिबल थे, उनको बुलाया जाना था, ठीक है। सो हम यहां पर कुछ डाटा लिख लेते हैं ताकि अपने को दिक्कत ना हो आगे, ठीक है। टोटल आपके जो स्टूडेंट है वो कितने बुलाने थे, 44,664, ठीक है। 44,664 कब तक, टिल लास्ट डे, ठीक है। जब आपका लास्ट डे है उस वक्त तक आपके 44,664 स्टूडेंट को बुलाना था, ठीक है। अब बात करते हैं आने वाले टाइम में तो क्या होगा क्या नहीं किसी को नहीं पता, ठीक है। 2 दिन बंद रहा आपका 10 और 11 को, ठीक है। संडे और सैटरडे वाला, शनिवार और इतवार वाला छुट्टी थी और आज से दोबारा से स्टार्ट हो गया फिजिकल, ठीक है। सो यहां पर 9 तारीख तक एज पर उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो दिल्ली पुलिस ने भेजी थी 9 तारीख तक आपके कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाना था। सो आपके टोटल बुलाना था 30,000, ठीक है। 30,000 बच्चों को आपको किसके लिए, फिजिकल के लिए बुलाना था, ठीक है भाई। तो टोटल 30,000 बच्चे आपके बुलाने थे, ठीक है ना। अब टोटल 30,000 बच्चे थे, कहां तक थे ये, 9 जुलाई तक, ठीक है। 2 दिन की छुट्टी थी, 9 जुलाई तक 30,000 बच्चों को बुलाना था। अब बात करते हैं क्या पूरे के पूरे 30,000 बच्चे आए, तो यहां पर पूरे के पूरे अटेंडेंस तो रही नहीं है। जो बॉयज की अटेंडेंस चल रही है वो 65 to 70 के बीच में चल रही है, ठीक है। 70 से 65 के बीच में ही बॉयज आ रहे हैं वो 65 भी आ रहे हैं, वो 66 भी हो रहे हैं, किसी दिन बहुत ज्यादा भी बढ़ जाते हैं, किसी दिन कम हो जाते हैं, ठीक है। सो रेशियो जो है अटेंडेंस का वो 65 to 70 के बीच में, और हम जो रेशियो लेके चलेंगे वो मैक्सिमम लेके चलेंगे, मिनिमम से हमें कुछ नहीं बताने वाले। कहेंगे 65% है भाई, 65 तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन हम मैक्सिमम इनके बीच में ही आपका 65 भी है 66 भी है, ठीक है। किसी दिन 64 भी हो गया, लेकिन हम लेंगे 70% मैक्सिमम, ठीक है। तो अब आपको पता है 30,000 टोटल थे, 70% ही आए, तो इसका 70% जब आपने निकाला कितना हो गया, 21,000, ठीक है। मतलब कि जो प्रेजेंट थे, जो आपके उपस्थित थे वो कितने स्टूडेंट थे, 21,000 टिल 9 तारीख तक प्रेजेंट थे। अब आप सभी को पता है सिलेक्शन रेट जो है वो 20 से 25% के बीच में चल रहा है आपका, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है कि 19 आ जाएगा, कई बार 21 आ जाएगा, कई बार 22 भी पहुंचा है। और जब शेखावटी वाले चीता शेर जब उतरे थे ग्राउंड में उस समय तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा पहुंच गया था। आपको आप सभी को पता है दो तरह की आंधियां चली थी, एक मौसम की और एक शेखावटी वालों की, राजस्थान वालों की आंधियां उड़ी थी, और दोनों ही अपने आप में नायाब थी, दोनों ही अपने आप में कमाल थी, देखने वाली चीज थी। सो उस दिन सिलेक्शन का रेट है वो काफी बढ़ गया था, ठीक है। सो हम जो लेके चलेंगे वो 20 से 25 ही रेट आपका चल रहा है बीच में, ठीक है। सो हम मैक्सिमम अगेन वैल्यू लेंगे 25% वाली, 20 नहीं लेके चलेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 25% लेके चलेंगे, ठीक है। सो 21,000 का आपने 25% जब आप निकालोगे तो आपको पता है इसका 25% 5,250, ठीक है। तो 9 तारीख तक आप कह सकते हो 5,250 स्टूडेंट्स ने फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो ये बच्चे वो हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है किसके, आपका फिजिकल को, ठीक है।
टिल 9 तारीख तक का। चलिए एक रेशियो ये लेते हैं, सेम यही रेशियो मानते हैं हम सारा कि भाई 16 तारीख तक। अब बॉयज जो है टोटल मान लो आपके बुलाने हैं 44,664, ठीक है। अब मानो यहां भी अटेंडेंस वही मैक्सिमम 70% लेके चलते हैं, ठीक है। 70% आपने लेके चले तो आपके पास 31,265 बच्चे क्या थे, फिजिकल के लिए प्रेजेंट होंगे आउट ऑफ 44,664, ठीक है। सिलेक्शन रेट अगेन वही आप मान लो 25%, जो हमने यहां माना है वही हम पूरे का मान के चलते हैं, ठीक है। सो आप इसका दोबारा से 25% आपको निकालना है। क्यों 25%? मैक्सिमम स्टूडेंट आप मान लो 20 से 25 के बीच में क्वालिफाई कर रहे हैं, सो यहां भी अपन मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ कम करें, कुछ ज्यादा करें, लेकिन आप अपना एक लेवल जो हम लेके चल रहे हैं वो 25% वाला ही लेके चल रहे हैं। और यहां पर 7,816, ठीक है, टोटल कि आप एक रेशियो ले सकते हो। और अगर आप इसे राउंड फिगर में लेते हो तो अप्रोक्सीमेट 8,000, ठीक है, 8,000 लड़के अप्रोक्सीमेट आपका राउंड फिगर में हमने ले लिया, 800 के बाद 200 पूरा ले लो आप, 8,000 स्टूडेंट या लड़के आउट ऑफ 44,664 में से फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और ये डाटा बिल्कुल आपका लगभग 7,800 8,000 इनके आसपास ही रहने की उम्मीद है, इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ये तो बात हो गई सारे डेटा की कि क्या कुछ करेंगे, कितने बच्चे आपको पता लग गया, इतने लगभग इतने तो करेंगे ही करेंगे आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की कि आपके पास वैकेंसी कितनी है यहाँ पे, ठीक है। अब वैकेंसी में अगर आप एक्स सर्विसमैन को हटा दो, सिर्फ मेल का रखते हैं, सो यहां पर आपके पास वैकेंसी 3,433 है, ठीक है। 3,433 वैकेंसी है मेल्स की। तो जो लड़के फाइट करेंगे इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज SC ST EWS OBC एंड अनरिजर्व, ठीक है, सारी मिला के आपके पास 3,433 आपके पास क्या है वैकेंसी, ठीक है। पास कितने हुए हैं? पास हुए हैं 8,000, ठीक है। 8,000 के करीब आपके बच्चे पास हुए हैं फिजिकल के लिए। 3,433 जो है वो है आपके पास वैकेंसी। डिफरेंस कितना है? अब आप डिफरेंस निकाल लीजिए, 8,000 माइनस 3,433, 4,567, इतने बच्चे ज्यादा हैं वैकेंसी से, ठीक है। वैकेंसी से 4,567 बच्चे जो हैं वो हैं ज्यादा है आपके, ठीक है। चलिए अब ये बात तो हो गई कितने बच्चे ज्यादा है, क्या वैकेंसी कितने पास करेंगे। अब देखते हैं कंपटीशन क्या है आपका। अब अगर आप कंपटीशन की बात करते हो तो आप देखिए 3,433 सीट है 8,000 बच्चों के लिए। 3,433 सीटों पर 8,000 बच्चे, एक सीट पर कितना बच्चा? 8,000 3,433 काटोगे तो आप इसको 2.33, तो इसको राउंड में आप ले लो 3 बच्चे, ठीक है। कि एक सीट के ऊपर यहां पर जो कंपटीशन है वो 3 बच्चे का है भाई, एक वैकेंसी 3 लड़ेंगे, ठीक है। तो सीधा हिसाब हो गया राउंड फिगर में लेने का 2.33 के करीब आता है, पर पॉइंट में लड़के को आधा तो काटने से रहे, हम पूरा ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ले लो 3, मान लो कि एक सीट पे 3 का कंपटीशन है, तो कंपटीशन तो है, आप सभी को पता है कंपटीशन है। 3, एक बच्चा 3 सीट पे लड़ रहा है, 3 बच्चे एक सीट पे लड़ रहे हैं, तो कंपटीशन तो है। लेकिन ये जो कंपटीशन है वो इतना टिपिकल भी नहीं है, इतना भी खतरनाक नहीं है कि एक सीट पे 12 बच्चे लड़ रहे हो, 15 बच्चे लड़ रहे हो, 10 बच्चे लड़ रहे हो, जिससे कि कट ऑफ ऊपर उठ जाए, ठीक है। ये है कंपटीशन है, लेकिन इसमें जो कंपटीशन है वो आपका मॉडरेट वाला कंपटीशन है, ना कि इतना हाई लेवल का कंपटीशन है कि आपके 10 से 12 कट ऑफ जो है वो आपके ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए अब इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई कि भाई क्या है, एक सीट पे क्या कंपटीशन है, कितने करेंगे। अब बात कर लेते हैं फाइनली कट ऑफ की, ठीक है। सो हमारे पास आपकी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, उसके बाद आपकी OBC SC ST, ठीक है, और यहां पर आपका हम लिख देते हैं EWS, ठीक है। यही तो कैटेगरी है आपके पास, बस इनके अंदर ही करना है आपको, ठीक है। सो अब जो कंपटीशन है वो आपका ना तो बहुत ज्यादा इजी है कि भाई सीट पे एक सीट पर 2 लड़ रहे हैं, एक लड़ रहा है, ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा टफ है कि एक सीट पर 10 के करीब आपकी लड़ाई चल रही है। यहां पर आपका जो है मॉडरेट है। अब देखिए अगर आपकी जो कंपटीशन वो इजी होता,
1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर आपकी कट ऑफ ऊपर जानी थी। अगर आपका हार्ड होता तो 7 8 9 10 नंबर ऊपर जानी थी। अब रुक गया बीच का मतलब है आपका 3 से 5 नंबर, ठीक है। अब सारा खेल आ गया 3 से 5 नंबर का। तो बात करते हैं अनरिजर्व। अनरिजर्व में अगर आपके पास 66 से 67 नंबर के बीच में आपके अगर है, ठीक है, 66 से 67 इतनी कट ऑफ तो आपकी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। 66 नंबर और 67 नंबर इतनी कट ऑफ तो रहनी ही रहनी है बॉयज की, ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पर जो डिफरेंस हो 3 से 5 नंबर का होगा, ये है मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। अब मिनिमम कितना है, मिनिमम आपकी 61 गई थी, इससे आप एक आधा नंबर और कम कर लो, ठीक है। एक आधा आप कम करोगे तो 65 से 67 आप मान लो, ठीक है। 65 से 67 के बीच में किसी का नंबर है, ठीक है, सो वो अपने आप को सेफ समझे भाई अनरिजर्व के अंदर, क्योंकि 3 से 5 का डिफरेंस अनरिजर्व में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इवन 4 से 5 भी हो सकता है, ये कि 3 से 5 हम ले रहे हैं, ये डिफरेंस 4 से 5 के बीच का भी हो सकता है, ठीक है, या तो 4 या 5 भी। सो इतने नंबर अगर आपके 66 से 67 के करीब, तो आप मानकर चलो आपका सिलेक्शन फिक्स है, आपका हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन तो है। और अनरिजर्व में ज्यादा है, क्योंकि जिनके ऑफिसर, जिनके आपके कुछ डॉक्यूमेंट में बाहर निकाल दिया, जिनके प्रोविजनल में अगर कल को प्रोविजनली में निकाल दिया और आपके, तो वो सारे अनरिजर्व में जाके कूद जाएंगे और वहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए अनरिजर्व वालों को बहुत संभल के रहने वाली बात है। इनका 67 है, हो सकता है अगर वो प्रोविजनली जो डॉक्यूमेंट लिए और अगर उनको रिवर्ट कर दें तो आपका कंपटीशन ये और बढ़ जाएगा, आपका 68 69 तक भी जा सकती है, ठीक है। बात कर लेते हैं ओबीसी की। सो अगर आपके पास 62 या 63 नंबर इनके आसपास अगर आपके नंबर हैं, अगर इतना आपके पास मार्जिन है 62 63 के करीब का, ठीक है, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन ले जाओगे, घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो जो कट ऑफ है वो 62 63 के आसपास ही आपकी आएगी, ठीक है, इसके लगभग ही रहेगी। मान लो 61.7 कर दिया, 50 कर दिया, 62.5 कर दिया, लेकिन रहेगी इसके आसपास ही, 62 63 के पास ही, ठीक है। चलिए बात करते हैं एससी की। एससी की आपकी 54 के लगभग आपकी, ठीक है, 54-55 के लगभग आपकी, ठीक है, 54 पॉइंट कुछ या फिर 55 तक आप मान लो, ठीक है, 54.5 54.3 या मैक्सिमम 55, 54 से 55 के बीच में ही आपकी कट ऑफ लाई करेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। बात करते हैं एसटी की। एसटी की आपकी फिक्स रहेगी 59 के अप्रोक्स, ठीक है, 59 के अप्रोक्स आपकी फिक्स आप मान के चलना, आपको बिल्कुल आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी ही आपको देखने को मिलेगी, 59 के लगभग आपको, ठीक है ना। सो 59 के लगभग आपको आपकी कट ऑफ एसटी कैटेगरी के अंदर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की जो है वो 58 नंबर तक आपकी, 57 से 58 नंबर के बीच में आपके रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो 57 से 58 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी ही रहेगी, क्योंकि इनकी जो सीटें हैं वो सैकड़े के अंदर हैं, ठीक है, 100 कुछ हैं। सो यहां पर जो कंपटीशन वो देखने को मिलेगा 57 58 के अप्रोक्स ही आपकी, ज्यादा नहीं जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं 61 जाएगी, कोई कह रहा है 62 जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन आपकी 57 58 तो आपको देखने की मिलेगी, इन्हीं के बीच में आपकी कट ऑफ है वो लाई करेगी, ठीक है। सो सारा जो कट ऑफ जो मैंने लिखा है आपको इन्हीं के बीच में ही आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन जो है वो मॉडरेट है, अभी कंपटीशन टफ नहीं हुआ है बिल्कुल भी, ठीक है। एक सीट पर 5 से ज्यादा फाइट करते हैं आपके, तो आप मान सकते हो कंपटीशन आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपके 3 से कम करते हैं तो वो इजी में शिफ्ट माना जाता है, बट आप अभी मॉडरेट में हो, मॉडरेट 3 से 5 का ही गैप लेके चलते हैं हमेशा। सो आप किसी भी कैटेगरी में हो, इवन आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आपके पास 3 नंबर का मार्जिन है किसी भी कैटेगरी में, अगेन आप सुन लीजिए, इसको भी भूल जाइए, एक और सिंपल सी बात बताता हूं आपको, किसी भी कैटेगरी में 3 नंबर का मार्जिन है, ठीक है, 2.5 या 3 नंबर का मार्जिन है, तो आप अपने आप को 85% सेफ समझिए। और अगर आपका 3% से ऊपर, 3 नंबर से ऊपर का मार्जिन है, तो आप अपने आप को 95% सेफ समझिए। और अगर आपके पास 4 नंबर का मार्जिन है तो आप अपने को 100% सेफ समझिए। और अगर आपके पास 5+ नंबर का मार्जिन है तो आप अपने आप को 1000% सेफ समझिए, ठीक है। अगेन आई राइट, अगर आपके पास 2.5 से 3 का मार्जिन है तो आप अपने आप को 85% सेफ समझिए, ठीक है। अगर आपके पास 3 से 4 नंबर का है तो आप 95% सेफ हैं। अगर आपके पास 4 से 5 नंबर का है तो आप 100% सेफ हैं, और 5+ है तो आप 1000% सेफ हैं,
ठीक है। तो ये अगर आपके मार्क्स का मार्जिन है आपके पास तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके इतने नंबरों का मार्जिन आपके पास है तो, ठीक है। बाकी कट ऑफ जो है वो इन्हीं के बीच में लाई करेगी आपकी, जो मैंने बताई है इन्हीं के बीच बीच में रही है। अब देखिए फाइनल कट ऑफ जो है वो क्या रहती है, वो दिल्ली पुलिस के हाथ में है, क्या करती है क्या नहीं करती, बट जो आइडिया है जो एक्सपेक्टेड होता है ना वो यही है कि 66-67, तो आपके जो कट ऑफ लाई करेगी वो 66-67 इन्हीं के बीच में कर जाएगी, 66.5 67 कर जाएगी, 67.1 कर जाएगी, लेकिन रहेगी 66 और 67 के हाल फिलहाल में। पॉइंट की बात हटा दो तो 67.2 कर गई तो भी रहेगी तो 67 ही, 67 ही, ठीक है। मान लो 59.5 की तो रहेगी तो वो 59 ही ना, एग्जैक्ट तो हम भी नहीं बता सकते ना आप बता सकते हो, लेकिन एक आइडिया है रहेगी इसी के आसपास ही, 110% इन्हीं के आसपास ही वो दौड़ेगी क्योंकि कंपटीशन मॉडरेट है। सारा डेटा आपके साथ डिस्कस कर लिया है, सारी चीजें आपको डिस्कस करके बता दी है। कोई डाउट फिर भी बच जाता है तो आप मुझे जरूर बता देना कि क्या है क्या नहीं, उसको अगली वीडियो में विद प्रूफ मैं आपको क्लियर करके जरूर बताऊंगा, ठीक है। सो ये सारा जो था ये एक्सपेक्टेड है आपका, ठीक है। अभी तक 20% चल रहा है, आगे 20 चलेगा, 8000, ये सारा एक्सपेक्टेड है। हो सकता है आगे सिलेक्शन 40% हो जाए आपका, बट फिलहाल किसी बेस को, एक बेस तो चाहिए ही ना आपको, ठीक है। मैथ्स है, आप मैथ्स में सवाल करते हो तो आप मानते हो माना उसका मूल्य x, तो x क्या है, x कोई भी चीज नहीं है, x एक इमेजिनरी चीज है, लेकिन उस सवाल को सोल्व करने के लिए x की वैल्यू होना मस्ट है। तो हमारे पास एक कट ऑफ को मानने के लिए एक इमेजिनरी वैल्यू होना बहुत जरूरी है, 8000। अब कुछ कहेंगे सर हो सकता है 10,000 कर जाए, बिल्कुल कर जाएंगे आपकी, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी कट ऑफ निकालने के लिए बेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो बेस हमारा ये है, आने वाला टाइम क्या करता है वो बात की बात है, फिलहाल के लिए यही था जो मैंने आपके साथ में पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी तो आप लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे, नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में किसी और एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।